आगे पर बच्चों देखिएगा, हम जो सवाल लिख रहे हैं ये क्लास 10th के लिए बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन बच्चा इस सवाल को देख कर डर जाता है, बच्चा सवाल को नहीं कर पाता है। लेकिन डरना नहीं है, बड़ा आराम से बहुत विस्तार से मैं सिखाऊंगा आपको, बस थोड़ा सा फोकस और पैसेंस बना के रखना है। वीडियो को लास्ट देखिएगा, हर चीज समझ में आएगी। बच्चा जब लास्ट तक देखता नहीं है और वीडियो को स्किप कर देता है तो बच्चा कुछ नहीं सीख पाता है। आपको सीखना चाहते हैं ना, आपकी फैमिली में बच्चे पढ़ते हैं वो भी सीखना चाहते हैं ना, और जो रिलेशन पढ़ते हैं वो भी सीखना चाहते हैं, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और वहां तक पहुंचाइएगा जिन बच्चों को नहीं आता है। चलिए ध्यान से देखिएगा, आपके सामने ये एक दे रखा है, वृत्त है, और दो स्पर्श रेखाएं दे रखी हैं। जो दो स्पर्श रेखाएं हैं कौन कौन सी, एक पी और क्यू है, और पी और आर है। ये स्पर्श रेखाएं हैं दो, यहाँ टच किया है, इस स्पर्श कहते हैं, इन्हें काटा आपस में मिली है, यहाँ पी बिंदु पे मिली है। ये ओ केंद्र बिंदु है, आपका ओ केंद्र बिंदु 134 डिग्री दे रखा है, तो आपसे कह रहा है कि यहाँ पर पी क्यू आर ये एंगल कितने का होगा। चलिए मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो वो लोग विस्तार समझाता हूँ। अगर एमसीक्यू में आता है, जैसे मैंने ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं कि 44 डिग्री, 46 डिग्री, 134 डिग्री है ना, और 314 डिग्री, ठीक है। अब ये अगर कहीं भी आता है स्टेप से ऑप्शन में दे रखा हो तो सवालों को कैसे करना होता है, डरना नहीं है, बिल्कुल आराम से विस्तार समझेंगे। देखिए और थोड़ा सा आपको बता दूं, हिंट देता हूँ, समझेंगे आप। देखिए आपस में ये क्यू डिग्री का एंगल जो है और ये आर डिग्री का एंगल जो है, ये 90 डिग्री का एंगल है। कितने का, 90 का। आप इसके आप डी रखेंगे, चांद रखेंगे तो भी ये एक 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का, ठीक है। तो 90 आमने सामने कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। आमने सामने के एंगल कौन, 180 डिग्री का होना चाहिए। चतुर्भुज में आपको पता है चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है ना। चतुर्भुज में चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक। लेकिन मैं आपको बता दूं, ध्यान रखना है, 180 डिग्री 180 डिग्री मतलब ये आपस में मिलकर 180 डिग्री बनना चाहिए। 90 डिग्री और 90 डिग्री कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री ऐसे ही ये 134 डिग्री है, तो यहाँ कितने का होगा जो आपस में ये कितना हो जाए, 180 डिग्री हो जाए। बस दोनों समझाना है, अब कुछ नहीं करना है। इसमें हम कितना जोड़ेंगे जो यहाँ कितना आएगा समझ जाएंगे आप, ठीक है। चलिए सवाल हो चुका है, थोड़ा सा बता दूं और करने का मेथड ये आपको फाइंड करना है। तो पी क्यू पी आर आप यहाँ लिख सकते हैं, इसका एक एंगल क्यू पी आर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, राइट। आपका गिवन क्या है वो आप लिख देते हैं, कोण क्यू ओ आर कितना है, 134 डिग्री, सही है। 134 डिग्री आपका दे रखा है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये फाइंड करना है, तो ये आराम से हो जाएगा। हमने बताया कि जो चतुर्भुज होता है उसके अंतः कोणों का योग जो होता है, अंदर के कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है। चलिए करते हैं समझने और सवाल को विस्तार से। अब हम देखो ये भी 90 का, ये भी 90 का, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैं डाट कर रहा हूँ, देखो 90 डिग्री लिखना है यहाँ पे, प्लस 90 डिग्री लिखना है, प्लस कितना है, देखो 90 डिग्री ये लिख लिया, 90 डिग्री यहाँ पर वो लिख लिया, और ये लिखेंगे 134 डिग्री, और प्लस यहाँ ये आपसे पूछ रहा है तो उसको लिख लीजिएगा, एंगल क्यू पी आर कितना, 360 डिग्री, क्योंकि 360 आप यहाँ लिखेंगे। इन सबको ऐड करके यहाँ घटा दीजिए, आपको पता लग जाएगा। देखिए 4 का 4 लिखेंगे, ठीक, और 9 9 18 18 और 3 कितना होता है, 214, ठीक है, प्लस एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 360 डिग्री, कोण फिर क्यू पी आर आप ऐसे लिखेंगे, 360 डिग्री लिखेंगे। अगर ये प्लस का है तो इधर माइनस में चला जाएगा, ठीक है। ये माइनस में चला जाएगा, आप इसको ऐड करना है तो कितना होना चाहिए, देखिएगा 3 3 9 9 9 18 18 और 3 कितना होता है, 21 21 के हाथ में दो, मतलब 314, सॉरी कितना रहा, 314, क्योंकि यहाँ 1 भी है ना, ठीक है, 314। अब यहाँ पर आप 314 लिखेंगे और आप इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो आपको पता है कि क्यू पी आर इक्वल टू कितना बचेगा यहाँ आपका 6, मतलब 46 डिग्री यहाँ पर निकल कर आएगा, ठीक है। आई होप, मैं आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे कि सवाल 40 डिग्री निकल कर आया है। अब इसमें और इसको जोड़ लीजिएगा, आपको 180 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। ऐड करके मैं बताता हूँ, देखिएगा 340 और कितना है 46 डिग्री को आप अगर ऐड कर रहे हैं, आमने सामने के एंगल को ऐड करने पर, जोड़ने पर 180 डिग्री बनना चाहिए। 6 4 10 का 0 हासिल बचा, 1 4 और 4 कितना होगा, 8 हो जाएगा, और 1 का 1 आएगा। बोलिएगा आया या नहीं आया, तो इसलिए आपका जो आंसर जाएगा वो 46 डिग्री राइट जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। हम आपके लिए मेहनत करते हैं, आपकी फैमिली में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए मेहनत करते हैं, लेकिन आप सपोर्टेबल नहीं कर पा रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा। हम इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, आपको पता है कितनी हीट हो रही है इस समय, कितना टेम्परेचर रहता है, कितना तापमान हो रहा है, फिर भी हम आपके बच्चे के लिए
और आप जो बच्चे देख पा रहे हैं, आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन आपका लाइक और शेयर बिल्कुल भी शो नहीं करता है। इतना तो आप कर ही सकते हैं, आप तुरंत स्क्रिप्ट कर देते हैं, थोड़ा सा आप वीडियो को शेयर और लाइक कर सकते हैं। अगर आप फॉलो नहीं कर सकते तो कम से कम शेयर तो कर सकते हैं ना। 10 लोगों के पास या 5 लोगों के पास शेयर करिएगा, जिससे कि कुछ ना कुछ बच्चे सीख जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और ऐसा नहीं है कि बच्चे बहुत परेशान हैं मैथ सीखने के लिए, बच्चों को अभी मैथ का ज्ञान ज़्यादा नहीं है। जो क्लास 10th में जाता है ना बच्चा, अभी उससे प्लस माइनस का सवाल नहीं हो पाता है, उसे पता ही नहीं है कि ऐड हम कैसे कर पाएंगे, या सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, या डिवाइड कैसे करेंगे, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, उस बच्चे से नहीं आती है। और आपको आती है तो आपको ये लगता है कि सबको आती होगी, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है, जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।